Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start second chapter of class 12 Low Spring, Story of Stolen Childhood, written by Anis Jung. तो ये जो चैप्टर है हमें डिनोट कर रहा है चाइल्ड लेबर के ऊपर कि चाइल्ड लेबर इज़ वेरी बैड, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए एंड चाइल्ड क्या होनी चाहिए, एजुकेट होने चाहिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए. ओके तो लो स्प्रिंग, ये लो स्प्रिंग जो हमें डिनोट कर रहा है लॉस्ट चाइल्डहुड को. स्प्रिंग का स्प्रिंग है डिनोट हुआ है चाइल्डहुड से, जैसे कि स्प्रिंग बहुत अच्छा सीज़न होता है, बेस्ट सीज़न होता है, एक जॉयफुल एक जॉयनेस होती है ना, मोर ग्रीनरी होती है हर जगह. तो ऐसे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड एक बहुत अच्छी चाइल्डहुड एक अच्छी एज होती है, बेस्ट एज होती है लाइफ की, जैसे स्प्रिंग एक बेस्ट सीज़न है. तो ऐसे चाइल्डहुड एक बेस्ट होता है ना. और लोस्ट स्प्रिंग से हम डिनोट हुआ है लोस्ट चाइल्डहुड. तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब. अब मैं साहिब से पूछती हूँ, ऑथर पूछती है साहिब से कि तुम ये सब क्यों करते हो. whom and I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood, जिसे मैं हर सुबह गार्बेज डंप में गोल्ड ढूंढते हुए अपने नेबरहुड के पास देखती हूँ. ठीक है, स्क्राउजिंग का मतलब यहाँ सर्चिंग है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका होता है. सेट अमिज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. उसका घर कहाँ था, ग्रीन फील्ड्स जो थी ढाका की वहाँ था उसका घर. ढाका यहाँ कैपिटल है बांग्लादेश की, और जो उसका घर है वो एक डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, इतनी दूर की भी मेमोरी नहीं है. देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर होम फील्ड एंड होम, हिज मदर टेल हिम. उसकी मदर उसे कहती है कि बहुत सारे स्टॉर्म्स थे और जिसकी वजह से उसके जो फील्ड और होम होते हैं वो स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उनको वहाँ वो जगह छोड़नी पड़ी. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव, और इसलिए उन्हें वहाँ छोड़कर बिग सिटी में आना पड़ा जहाँ वह अभी रह रहे हैं, गोल्ड सर्च करने के लिए, गोल्ड को लुक करने के लिए. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और इसके अलावा करने के लिए. ही मटर्स लुकिंग अवे, है ना, इधर उधर देखते हुए ये कहता है. गो टू स्कूल आई आस्क ग्लीबली, अब ऑथर उससे पूछती है कि तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, एकदम से रियलाइज़ करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बेहुदा सा सवाल है, ये बेहुदी चीज़ है, एकदम बेतुकी है कि मैं, है ना, वो फील करती है कि होलो एडवाइस है बिल्कुल. उसके बाद देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, फिर वो कहता है कि नहीं मेरे स्कूल में कोई मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वो वहाँ बनाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा. तो फिर ऑथर कहती है इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल को स्टार्ट करूँ क्या तुम आओगे. आई आस्क हाफ जोकिंग, ऐसी मजाक करते हुए पूछती है. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, एक बड़ी सी स्माइल के साथ वो कहता है येस मैं आऊँगा, आई विल गो. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, अब बहुत कुछ दिनों बाद वो मेरी तरफ भागते हुए आता है. इज़ ए स्कूल रेडी, और पूछता है कि तुम्हारा स्कूल रेडी है. इट टेक longer टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट. अब मैं उसे कहती हूँ कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं बन जाता है स्कूल. बहुत एम्बेरेस फील करती है वो, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जो कि कभी फुलफिल नहीं होगा. दैट वॉज नॉट मेंट, उस प्रॉमिस का कोई मेंट ही नहीं है. बट प्रॉमिस लाइक माई अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, पर उसके बाद वो सोचती है कि ऐसे प्रोमिस इस डार्क वर्ल्ड में उससे हर कोई करता होगा, मतलब इस डार्क वर्ल्ड के एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर से ऐसे प्रोमिस हर कोई से करता होगा. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, बहुत महीने जानने के बाद वो उससे पूछती है उसका नेम. आई आस्क हिज नेम, सो साहिब आलम ही अनाउंसेस, वो बोलता है साहिब आलम. ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे इस नाम का मतलब नहीं पता. इफ़ ही अनाउंसेज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको इसके नाम का मतलब पता चल भी जाए तो उसे बहुत हार्ड होगा ये बिलीव करने में. मतलब इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू बिलीव इट. अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, बिना अपने नाम का मतलब जाने. लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स का मालिक. ही रोम द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड के साथ स्ट्रीट्स पर घूमता है, रोम करता है. द आर्मी ऑफ बेफुट बॉयज़, एक आर्मी है ये बेफुट बॉयज़ की, नंगे पैर वो बॉयज़ चलते हैं, आर्मी एंड बॉयज़ की. हु अपेयर लाइक मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपेयर एट नून, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह होते हैं. मॉर्निंग बर्ड्स कैसे मॉर्निंग में दिखती है और डे टाइम में डिसअपेयर हो जाते हैं, तो ऐसे ही मॉर्निंग बर्ड्स की तरह है, मॉर्निंग में आ जाते हैं और डे टाइम में, नून के टाइम में, आफ्टरनून में ये डिसअपेयर हो जाते हैं. आफ्टर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, और मंथ्स के बाद, एक महीने के बाद मैं उन्हें रिकॉग्नाइज़ करने लग गई थी. वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा क्या तुमने क्यों चप्पल पहननी रखी है. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, वह आंसर करता है और कहता है कि मेरी मदर उन्हें शेल्फ में से नीचे नहीं उतारती. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनदर, सेकेंड बॉय कहता है अगर वो उसे उतार भी दें स्लीपर्स को, चप्पल को शेल्फ में से, तो वो उन्हें बाहर फेंक देगा, थ्रो कर देगा.
हु इज़ वेयरिंग शू दैट डू नॉट मैच, जिसने शूज़ तो पहन रखे थे बट मैचिंग के शूज़ नहीं पहन रखे थे, वो मैच नहीं करते थे शूज़। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उस पर कमेंट करती हूँ, ही शफल हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने फीट को हिलाता है, शफल करता है और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज़ से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। अब थर्ड बॉय कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए। उसने अपनी पूरी लाइफ में, अभी तक उसकी लाइफ में उसने कभी भी शूज़ नहीं पहने, उसके पास एक पेयर भी शूज़ का नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब मैंने ट्रैवल करती हूँ मैं कंट्री में, मैंने बहुत सारे चिल्ड्रंस देखे जो बेयरफुट घूमते हैं विलेज में, सिटीज़ में, विलेज रोड में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। उनकी एक एक्सप्लेनेशन थी कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, बट ये एक ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं वंडर करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताजुब फील करती हूँ कि ये सिर्फ उनका एक एक्सक्यूज़ है अपनी नेवर एंडिंग स्टेट पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का। इट वॉज ओनली एन एक्सप्लेनेशन। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। अब मुझे एक स्टोरी याद आती है, एक मैन है यूडीपी में रहता है, वो मुझे बताता है यूडीपी एक कर्नाटक की प्लेस है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल। जब वो यंग बॉय था वो स्कूल जाता था, उसके पास में एक टेम्पल था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके फादर प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो शॉर्ट टाइम के लिए उस टेम्पल पर रुकता था और प्रे करता था कि उसे शूज़ मिल जाएँ, पेयर ऑफ शूज़ के लिए वो प्रे करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड दिस टाउन एंड द टेम्पल। अब 30 साल बाद मैं उस टेम्पल में जाती हूँ, उस टाउन में जाती हूँ, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। अब जो कि एयर ऑफ डिसोलेशन में ड्रोन हो चुका है बिल्कुल। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट। अब बैक यार्ड में क्या, पीछे की साइड यार्ड में नया प्रीस्ट आके रहने लगा है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, सॉक्स पहन रखे हैं, शूज़ पहन रखे हैं। अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और वो आता है और अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय मेड टू द गॉडेस। अब उस बॉय को देखकर मुझे याद आ जाता है कि एक दूसरा बॉय था जो प्रे करता था गॉडेस से शूज़ के लिए। तो फाइनली व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, अब जब उसे फाइनली शूज़ मिल जाते हैं, सो ही प्रेड लेट मी नेवर लूज़ दैम। और फिर वो प्रे करता है कि मैंने कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद भगवान ने उसकी प्रेयर को सुन लिया है। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़। अब टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम अब क्या था, यंग बॉयज़ ने पहन लिया। प्रीस्ट जो सन थे, प्रीस्ट के जो बेटे थे, बच्चे थे, उन्होंने वो शूज़ पहने लगे। बट मैनी अदर लाइक द रेप्लिका इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़। बट अब भी बहुत जगह ऐसा है कि उसके नेबरहुड में जो रैक पिकर्स है वो शूलेस है, उनके पास अभी शूज़ नहीं है। माई अकाउंटेंस विद द बेफुट रैक पिकर लेड मी टू सीमापुरी। अब जो मेरी जान पहचान की थे वो मुझे दोबारा सीमापुरी में लेके जाते हैं, बेफुट रैक पिकर्स के पास। प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी के बारे में बताते हैं, प्लेस है पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, माइल्स दूर है। मेटाफरिकली मतलब वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट वैसे दूर है जैसे कि दिल्ली का जो सर्वाइवल है डजंट मैच टू द पीपल ऑफ द सीमापुरी। ओके, सो दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब जो सीमापुरी में रहता है वो कौन है, वो स्क्वेटर है। अब स्क्वेटर कौन होता है, स्क्वेटर होता है इलीगली जो आके रहने लगते हैं, मतलब बिना जो ज़मीन पर इलीगली आके रहने लगते हैं, इलीगली सेटल हो जाते हैं, दैट वो स्क्वेटर्स। तो वो स्क्वेटर जो बांग्लादेश से आए थे सीमापुरी में 1971 में। साहिब फैमिली अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक ही है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी एक बैरन लैंड है, इट स्टिल इज़ बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, है ना। अभी तक वो बैरन लैंड है बट वो एम्प्टी नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टावरप्लिन, स्ट्रक्चर है मड की, है ना, मड के स्ट्रक्चर है। रूफ जो बनी हुई है वो टीन और टारप्लिन से बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, मतलब वहाँ सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, वाटर की फैसिलिटी नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, बट लाइफ 10,000 रैक पिकर। बट फिर भी वहाँ 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विद राशन कार्ड डेट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन। मतलब उनके पास वो वहाँ 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बट राशन कार्ड के बट बिना किसी राशन कार्ड के नहीं, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड। सिर्फ उनके पास राशन कार्ड है जिसकी वजह से उनका जो नेम है वो वोटर लिस्ट में आ जाता है और उनको ग्रेन मिल जाता है। मतलब ये जो है पॉलिटिशियन अपना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका नेम वोटर लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, सो फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब उनके लिए क्या है, उनके लिए फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से।
इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, अब डे के एंड में अगर हम अपनी फैमिली को फीड करते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द हुए बेड पर जाते हैं, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड एट गिव अस, हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, जहाँ इस फील्ड पर यहाँ रहना फील करेंगे, यहाँ रहेंगे बजाय उस फील्ड के जहाँ हमें कोई भी ग्रेन नहीं मिलता। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी व्हेन आई आस्क्ड देम, ये वुमेन बोलती हैं जिन्होंने टैटर्ड साड़ी पहन रखी, मतलब फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। फिर व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लिव देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, अब जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुमने ये ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन फील्ड और रिवर यहाँ क्यों छोड़ा बांग्लादेश का, मतलब बांग्लादेश में ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड थे, रिवर्स थे। सो वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर दे टेंस डेट बिकम ट्रांसिट होम, सो वो कहती हैं कि जहाँ उन्हें फूड मिलता है वो अपना टेंट वहाँ पिच कर लेते हैं, वहाँ लगा लेते हैं, एंड बिकम ट्रांसिट होम, और वो उनका क्या बन जाता है, टेम्प्रेरी होम। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, चिल्ड्रन ऐसे ही बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, अपने पार्टनर्स के सर्वाइवल बनते हुए, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सर्वाइवल सीमापुरी में क्या था, रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और बहुत सालों में तो ये एक फ़ाइन हो गए थे इस वर्क में, रैक पिकिंग के वर्क में फ़ाइन हो गए थे। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए क्या था, एक गोल्ड था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली ब्रेड था। अ रूफ ओवर द हेड, अब उनके छत हेड पर एक रूफ़ है, एक छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ़, चाहे फिर वो लीकिंग रूफ़ ही क्यों ना हो, लीक करती हुई रूफ़ ही क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, बट चाइल्ड के लिए इससे ज़्यादा थे। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, अब वो कहते हैं कि मैं कभी कभी तो रुपी फाइंड करता हूँ उस गार्बेज ड्रम में से, और कभी कभी तो मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से हिज आइड लाइटिंग अप, साहिब ये बोलता है जब आंखें चमकती है, आंखें चमकाते हुए बिल्कुल, कि मेरे को तो रुपये मिल जाते हैं उस गार्बेज ड्रम में, कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और जब हमें एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है उस गार्बेज के होप में, तो हमारे अंदर एक उम्मीद जग जाती है कि हम और सर्च करें, है ना, उसकी वजह से हम क्या स्टॉप नहीं होते सर्च करना। देयर वॉज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फॉर व्हाट इट मीन्स टू द पेरेंट्स, मतलब चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का मतलब डिफरेंट है जो उनके पेरेंट्स के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, चिल्ड्रन के लिए तो एक रैप्ड है वंडर में, मतलब उनके लिए जो ये होप है टू फाइंड मोर थिंग्स। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ मीन्स, फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बट एल्डर्स के लिए क्या है, ये सर्वाइवल है उनका, ये रहने का एक मीन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, अब एक विंटर मॉर्निंग में साहिब को देखती हूँ कि वो नेबरहुड क्लब के फेंस गेट पर खड़ा होता है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो यंग मैन टेनिस खेल रहे होते हैं, वाइट ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो उनको देख रहा होता है। आई लाइक द गेम ही हम्स कॉन्टेंट टू विच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है, फेंस के बाहर फेंस के पीछे खड़ा होकर ही और गेम देखता है, फेंस के पीछे खड़ा होकर गेम देखता है और कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और मैं अंदर जाऊँगा जब कोई भी नहीं होगा, ही एडमिट्स, और वह कहता है कि द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग यूज़ करने देगा, एक दो बार स्विंग यूज़ करने देगा। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शू डेट लुक स्ट्रेंज ओवर ए डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं जो कि उसके डिस्कलर शर्ट और शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। डिस्कलर शॉर्ट्स मतलब उसने फेडेड शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे हैं जो कि वो टेनिस शूज़ उसके स्ट्रेंज लग रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी, वो कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन की मैनर में कहता है कि मुझे किसी ने दिया, बट द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, बट वॉट द रियलिटी इज़, रियलिटी क्या है कि वो डिस्कार्डेड शूज़ है किसी रिच बॉय के जिसने पहनने से मना कर दिया है, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से किसी शूज़ में होल था। डज नॉट बोथर हिम, बट वो होल साहिब को बोथर नहीं करता। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेफुट, जो कि नंगे पैर चलता हो, उसके लिए तो वो शूज़ कैसा है जैसे इज़ अ ड्रीम, इज़ अ शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम टू, मतलब जो नंगे पैर चलता हो अगर उसे शूज़ मिल जाए तो उसके लिए तो ऐसे जैसे उसका सपना पूरा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, बट अब वो जो गेम वो देख रहा होता है पर वो उसके बस में नहीं है, वो उसके बस के बाहर है, ठीक है। ये जो उसका सपना है गेम खेलने का शायद ये पूरा ना हो सके। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब क्या था, अब इस सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, अपने रास्ते पे मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था।
इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील कनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन ही द रोड, ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब वो पॉइंट करते हुए कहता है, इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ एक टी स्टॉल है और मैं उस टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, अब वो उससे पूछती है क्या तुम्हें जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुली, पर जब उसने पूछा कि तुम्हें जॉब पसंद है तो उसके फेस को जब उसने देखा तो उस पर से केयर फ्री लुक, उसका जो केयर फ्री लुक था ना, फ्रीडम लुक, वो बिल्कुल हट गया था, वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया था। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, अब जो स्टील कनेस्टर है वो हैवियर था उसके प्लास्टिक बैग से। ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन हिज शोल्डर, अब जो प्लास्टिक बैग वो अपने शोल्डर पे कैरी करता था, उससे वो स्टील कनेस्टर बहुत ज़्यादा हैवी था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो बैग था वो उसका खुद का था। बट द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, बट जो कनेस्टर था वो बिलोंग करता है उस मैन का जो ओनर है टी शॉप का। द कनेस्टर डजंट बिलोंग टू हिम बट द प्लास्टिक बैग बिलोंग्स टू हिम। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। So this is the chapter. If you like, this is the chapter part first of the lost spring. If you like the video, please like, share, subscribe. Thank you.